तो मुरली को क्यों मुरली कहा गया है? जैसे मुरली तो हम सोचते हैं कि वो बांस से बनाया हुआ मुरली होता है। हाँ, जैसे अब उसको ज्ञान वाणी ऐसा क्यों नहीं बताया और मुरली कहा? जो मुरली नाम दिया है और बाजों के मुकाबले सुरीली मीठी तान होती है कि और बाजों के मुवाफिक होती है? सुरीली होती है, मीठी होती है। एक बात। दूसरी बात, अंग्रेजी में लिखेंगे MURLI, उसको मुरली भी पढ़ सकते हैं कि नहीं? माना जो मोड़ ली गई। क्या भगवान की वाणी है, वेदवाणी। ब्रह्मा के मुख से क्या बोली? वेदवाणी। लेकिन वेदवाणी पहले है या वेदवाणी से भी पहले कोई और शास्त्र है? भागवत नहीं, गीता। यज्ञ के आदि में वो ही संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे। जो अर्थ सुनाते थे वो दुनिया वालों के अर्थों से भिन्न थे या दुनिया वालों की तरह थे? दुनिया वालों ने जो गीता का अर्थ किया उसी तरह अर्थ थे या अलग थे? कुछ नई बातें सुनाई या दुनिया वालों की तरह पुरानी बातें ही सुनाई? नई बातें सुनाई। तो वो असली ज्ञान था। ब्रह्मा के द्वारा जब 47 से वाणी चली तो उसे ब्रह्म वाक्य कहो, वेदवाणी कहो, जो शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। है उसी गीता के अर्थों का विश्लेषण। कोई पॉइंट अलग नहीं है। पहले यज्ञ में एक पुस्तक छपाई गई थी, गीता। वो गीता सच्ची गीता, वो गीता को बाद में गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया। सिर्फ 500 कापियां छपाई गई थी, बैंड कर दिया तो फिर नहीं छपाई गई। उसी कापियां अभी भी कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो वो ही मूल है भगवान की वाणी। उसी बीज से ये मुरली निकली जो ब्रह्मा के मुख से चलाई गई। उसी ब्रह्मा के मुख से चलाई हुई मुरलियों को फिर 69 से ब्रह्मा की ही सोल, देवात्मा है, भगवान है, मनुष्य आत्मा है, राक्षसी आत्मा, ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की देवात्मा। तो उसी वाणी में से ब्रह्मा की वाणी ऐसी चली जो देववाणी कही जा सकती है। माना देवताएं ज्ञान सुनाएंगे या दैवी गुण की भाषा बोलेंगे? ज्ञान सुनाएंगे। देवताएं धारणा की बातें सुनाएंगे, गुणों की बातें, दिव्य गुणों की धारण करने की बातें सुनाएंगे या ज्ञान सुनाएंगे? देवताओं में ज्ञान होता है? नहीं होता। दिव्य गुणों की वाणी गुलजार दादी के द्वारा चलाई नहीं? चलाई ना। तो मुरली हमारी पद्य भी है, पोएट्री, और
गुलजार दादी के द्वारा जो सुनाया गया है वो हमारी प्रोज भी है। दोनों में कहीं भी एक वाक्य भी ऐसा मिलता है जो एक दूसरे को काटने वाला हो। मुरली का एक पॉइंट अव्यक्त वाणी के किसी पॉइंट को काट रहा हो, या अव्यक्त वाणी का कोई भी एक पॉइंट मुरली को काट रहा हो, ऐसा कोई पॉइंट मिला? मिला? नहीं मिला। माना वो पिता की वाणी है, शिव की वाणी, और वो गुलजार दादी के द्वारा माता की वाणी है। माता पिता दोनों इकट्ठे होकर के वाणी चला रहे। तो पिता की ही बात माननी है या माता की भी बात माननी है? दोनों की बात माननी है। और आगे चलो, ये तो हुआ पिता और माता का रूप। बाबा कहते हैं मैं बाप भी हूं, मैं टीचर भी हूं, और मैं सदगुरु भी हूं। तीनों प्रकार के पार्ट बजाने वाला मैं एक ही हूं। क्या? मैं एक ही हूं पर्सनालिटी, धारण करने वाली आत्मा। जो बीज डालने वाला बाप भी है और क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। तो ब्रह्मा के द्वारा टीचर का पाठ तो नहीं हुआ। जो भी मुरलियां चलाई गई उन मुरलियों का अव्यक्त वाणियों में क्या क्लैरिफिकेशन है? नहीं है। वो क्लैरिफिकेशन का काम वो ही राम बाप वाली आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें शिव बाप प्रवेश करके बाप का पार्ट बजाया। वही बाप वाली आत्मा सन 76 से बाबा की मुरली के अनुसार ही प्रत्यक्ष हुई टीचर के रूप में। जो बोला है मुरली में लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो कौन सा वर्ष निकला? 76 निकलता है। तो 76 से राम वाली आत्मा के द्वारा बाप जो है शिव टीचर का पार्ट बजाते हैं। वो टीचर का पार्ट हुआ। क्लियर होता जाता है या नहीं है? क्या पूछा था? है मुरली? मुरली को मुरली क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ही मुरली जो गीता ज्ञान आदि में सुनाया था वो मुरली के रूप में आया, वो ही अव्यक्त वाणी के रूप में आया। वो ही ज्ञान जो है सन 76 से क्लैरिफिकेशन के रूप में एकदम षष्ठी चक्र पलट गया है। ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार जो समझते हैं ज्ञान का अर्थ, उनके मुकाबले जो एडवांस में ज्ञान का अर्थ निकला वो बिल्कुल पलट गया। या ज्यों का त्यों चल रहा है? बिल्कुल पलट गया। षष्ठी चक्र ही जैसे पलट गया। तो देखो मुरली को मोड़ लिया या नहीं मोड़ लिया? अब क्या शिव का जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल में गुप्त पार्ट है या प्रत्यक्ष पार्ट है? अभी भी गुप्त है, किसी को प्रत्यक्ष नहीं हुआ। एडवांस पार्टी में इतने बच्चे आए, उनमें से किसी को भी शिव बाबा का प्रत्यक्ष पार्ट प्रत्यक्ष नहीं हुआ? हुआ।
राम जी भाई को हो गया है। लेकिन माया कहती है मैं फाइनल परीक्षा अभी लूंगी।